Good morning, students. Today I am starting new exercise 5C, chapter triangle. ट्राइंगल का ही एक्सरसाइज 5C स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है कंस्ट्रक्शन। ऑल क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसकी फॉलोइंग साइड्स हो 8, 7, 9 these। वेरी सिंपल। ये आपका फिगर बना लिया। आपको ये बनाना है 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ ए लाइन 8 सेंटीमीटर। यहाँ 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए 8 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट यू टेक कंपास विद पेंसिल। उसमें पेंसिल लगाकर आप 7 सेंटीमीटर का स्केल में डिस्टेंस लेकर कंपास की नोक यहाँ रखकर एक 7 का आर्क यहाँ, और फिर कंपास की नोक रखकर और 9 का डिस्टेंस लेकर यहाँ, और फिर इसको मिला देंगे आप। दैट यू मेक दिस। तो ये 7 सेंटीमीटर और ये आपका 9 सेंटीमीटर। इन दिस वे यू कंप्लीट दिस फिगर। पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे यहाँ पर, उसके बाद कंपास की नोक रखकर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का आर्क, और कंपास की नोक रखकर यहाँ पर 9 सेंटीमीटर का आर्क। जहाँ ये आर्क दूसरे को काटेंगे, यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए। दैट इज योर कंप्लीट। इन दिस वे यू कंप्लीट ऑल बैलेंस क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग द फॉलोइंग साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। आफ्टर दैट जब आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, फिर लिखा है मेजर ऑल द एंगल ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय यूजिंग ए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से फिर आप उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स को नापेंगे। तो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है। तो इसमें कुछ नहीं, 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए ऐसे, और कंपास में ये डिस्टेंस लेकर एक कंपास की नोक रख के एक आर्क यहाँ और एक रख के यहाँ जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे उसको इसको मिला देंगे। ये सारी साइड जो है 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। 8 ये आपका हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। आफ्टर दैट जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसके एंगल को नापेंगे। इस एंगल को नापेंगे, इस एंगल को नापेंगे और इस एंगल को मेजर करेंगे। किसकी हेल्प से? प्रोटेक्टर की हेल्प से। प्रोटेक्टर आप यहाँ रखेंगे और इसको नापेंगे। तो ये आपका 60 का आएगा। कितने का आएगा? 60 का। ऑल एंगल आर 60। जब आप इसको मेजर करेंगे तो 60 का आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल के तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं और तीनों साइड भी बराबर होती हैं। तो इसके ऑल एंगल्स जो है 60, 60, 60 के आएंगे। तो इन दिस वे यू कंप्लीट ऑल क्वेश्चन ऑफ सेकंड। इस तरह से आप सेकंड के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ 6.5 सेंटीमीटर है, यहाँ 9.6 सेंटीमीटर है। जैसे इसको बनाया 8 सेंटीमीटर वाला, ऐसे इन दोनों को भी बनाना है। और इसके भी एंगल 60, 60 के होंगे, और इसके भी 60, 60 के होंगे, इसके भी 60, 60 के होंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें BC 7.9, AB इक्वल टू AC इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको ऐसे बनाना है। ये 7.9 है, 5.7 है, ये 5.7। 7.9 की लाइन खींचेंगे यहाँ पहले, ये 7.9 सेंटीमीटर की लाइन। उसके बाद कंपास में 5.7 का डिस्टेंस लेकर कंपास की नोक यहाँ रखकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे, और वही डिस्टेंस लेकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे। जहाँ ये दूसरे को कट करेंगे उससे इसको मिला देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5.7 और ये हो जाएगा 5.7 सेंटीमीटर, और ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल तैयार। इन दिस वे यू कंप्लीट थर्ड का सेकंड क्वेश्चन भी आप ऐसे कर लेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC गिवन द फॉलोइंग डाटा। AB 6 है, BC 5.6 है और एंगल ABC दिया है 60 का। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू दैट हाउ वी मेक एंगल ऑफ 60, 30, 90, 45 विद द हेल्प ऑफ कंपास। जैसे मान लीजिए हमको 60 का एंगल बनाना है, तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे कंपास में पेंसिल लगाकर, और कंपास की नोक को यहाँ रखकर और एक आर्क ऐसे लगाते हैं ऐसे। फिर वही डिस्टेंस बिना हिलाए कंपास की नोक पहले यहाँ से यहाँ ऐसे लगाया, और उसके बाद कंपास की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ से हम एक कट मारेंगे ये। तो अगर इसको मिलाएंगे तो ये 60 का होगा। अब कंपास की नोक यहाँ से हटाकर यहाँ रखेंगे और फिर वही डिस्टेंस से एक आर्क लगाएंगे। तो अगर इसको मिला देंगे, इसको ऐसे, ये हो जाएगा 120 का एंगल। अगर इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा 60 का एंगल। तो यहाँ से यहाँ तक 60 का एंगल और यहाँ से यहाँ तक पूरा 120 का एंगल हो जाएगा। अब अगर ये 60 का एंगल आपने बना लिया कंपास से, मान लीजिए कंपास से 60 का एंगल बनाया, अब इसका हाफ करना है। तो कंपास का जो पेंसिल लगी है उसमें थोड़ा सा उसको और खोलकर कंपास की नोक एक बार यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, और एक बार यहाँ रखकर एक बार आर्क यहाँ लगाएंगे। तो ये 30 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 30 का। तो 60 का आता है, 30 हो गया। तो कंपास से
60 का बनाना आ गया आपको, 120 का आ गया और 30 का आ गया। अब अगर 90 का बनाना है आपको, एक लाइन खींची। 90 का एंगल कैसे बनता है, पहले पेंसिल कंपास की नोक यहाँ रखकर एक आर्क कैसे लगाया, फिर कंपास की नोक यहाँ रखेंगे तो एक आर्क लगाया तो 60 का हुआ, फिर कंपास की नोक यहाँ रखेंगे तो एक आर्क यहाँ लगाएंगे तो ये 120 का हुआ, और फिर कंपास की नोक रखकर यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 का एंगल हो जाएगा, ये 90 का होगा। और 90 का हाफ करना हो, इस एंगल ये यहाँ से यहाँ तक 90 का है, अगर इसका हाफ कर देंगे तो 45 हो जाएगा। तो कंपास की नोक रखकर एक आर्क यहाँ और एक रख के यहाँ, तो इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा 45 का एंगल। तो आई टेल यू हाउ मैनी एंगल, 60, 120, 30 एंड 45। इन एक्सरसाइज यही 4-5 एंगल की जरूरत आपको पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर ए बी इतना, 6 बी सी इतना, और ये आपको बनाना है ट्राइंगल। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए आप, ये आपका है बी सी कितना है 5.6 और ए बी है आपका 6 और एंगल ए बी सी दिया है 60 डिग्री का, ए बी सी आपका 60 डिग्री है। तो पहले 5.6 की लाइन खींचेंगे आप 5.6 की लाइन खींच लीजिए, ऐसे 5.6 की लाइन खींचिए, 5.6 की लाइन खींचा। उसके बाद बी पॉइंट पर यहाँ पर 60 का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो कंपास से जब एंगल बनाएंगे तो पहले आप ऐसे करेंगे और उसके बाद कंपास की नोक यहाँ रखकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 का एंगल, ऐसे लाइन खींच देंगे। और उसके बाद ये जो आपका ये है 6 है, हाउ मच 6, तो यहाँ पर कंपास की नोक रखकर 6 का डिस्टेंस लेके कट मार देंगे, ये हो जाएगा आपका 6। और उसके बाद इससे इसको आप मिला देंगे ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। और इसका नाम लिख देंगे ए बी सी, ए बी और सी, जिसमें बी सी आपका 5.6 है, ए बी आपका 6 है और ये एंगल कितने का हो गया 60 डिग्री का। इन दिस वे यू कंप्लीट दिस ट्राइंगल। सिमिलरली यू कैन मेक ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी 45 सेंटीमीटर। ऐसे बनाना है, इसमें 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, यहाँ 45 का एंगल बनाएंगे, पहले 90 का बनाएंगे और उसके बाद हाफ कर देंगे तो 45 का हो जाएगा। और उसके बाद 9 का आर्क लगाकर यहाँ पर और उसके इसको मिला देंगे तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे बनाते हैं बता देते हैं, हल्का सा 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची यहाँ पर, ये 7 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। उसके बाद कंपास की नोक रखकर यहाँ पर 90 का एंगल बनाना ना, 60 का हुआ, ये 120 का हुआ और यहाँ रखेंगे तो ये आपका जो होगा यहाँ से कट बनेगा, ये 90 का एंगल हो जाएगा। फिर 90 का हाफ कर देंगे, तो 90 का हाफ यहाँ रखकर एक बार आर्क यहाँ और एक बार आर्क यहाँ, ये हो जाएगा 45 का एंगल। हमको तो इसकी 45 की ज़रूरत है क्योंकि इसमें 45 है। और उसके बाद कंपास की नोक रखकर यहाँ पर और 9 का डिस्टेंस लेकर यहाँ से 9 का आर्क मार देंगे, ये आपका 7 है, ये आपका 7 सेंटीमीटर, ये 9 हो गया और इससे इसको आप मिला देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ए बी और सी। ये 7 हो गया, ये आपका 9 सेंटीमीटर हो गया और ये एंगल हो गया 45 डिग्री का। इस तरह से आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए बी 6.6 है, ए सी 5.5 है एंड बी ए सी 30 का। ये भी बड़ा सिंपल है, इसको भी ऐसे बनाना है। देखिए ये 5.5 की लाइन खींचेंगे, पहले 60 का एंगल बनाएंगे, 60 का हाफ कर देंगे 30 हो जाएगा और यहाँ 6.6 का आर्क लगाकर उसको मिला देंगे तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर लेंगे अपने आप। नाउ कम टू द, यहाँ 75 का एंगल है, प्रोटेक्टर से बनाना है। यू हैव नॉट टू मेक दिस एंगल बाई कंपास, ये कंपास से मत बनाना, प्रोटेक्टर से बनाना। बी सी ए जो है 75 का प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लेना। कंस्ट्रक्ट द आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड बराबर हो, ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल टू 5.6 एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपको ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। वेरी सिंपल, पहले 5.6 की लाइन खींचेंगे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्केल और उसके बाद यहाँ 30 का एंगल बना देंगे और यहाँ 30 का एंगल बना देंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपकी ऑटोमेटिक ए बी जो है वो ए सी के बराबर आ जाएगी क्योंकि 30 का एंगल है। आपको पहले बी सी की 5.6 की लाइन खींचेंगे, आफ्टर दैट यू मेक द एंगल ऑफ 30, पहले 30 का एंगल बनाएंगे और फिर 30 का बनाएंगे तो उसके बाद जो है इसको मिला देंगे तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। आपको ये बनाना है तो पहले बी सी 5.6 खींचेंगे, 5.6 यहाँ बी सी जो है आप 5.6 खींचेंगे, 5.6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे हेल्प स्केल की हेल्प से। उसके बाद यहाँ 30 का बनना है और यहाँ 30 का बनना है तो पहले आपको 60 का बनाना पड़ेगा। कंपास की नोक यहाँ लगाया ऐसे, ये 60 का एंगल हुआ, ये 60 के एंगल हो गया आपका, ये एंगल 60 का हो गया आपका। ऐसे यहाँ पे 60 का बनाएंगे, ऐसे रखेंगे और यहाँ रखेंगे, ये 60 का एंगल बन जाएगा।
तो बनाना तो आपको कितने का, 30 का बनाना है। तो आप 60 का हाफ करेंगे, ये 60 का जब हाफ करेंगे तो ये 30 आएगा, और इस 60 का हाफ करेंगे तो ये 30 आएगा। जहाँ ये दूसरे को कट करेंगे वही आपका पॉइंट हो जाएगा ए। ये आपका ट्रायंगल बन गया ABC। ये 30 का एंगल और ये 30 का एंगल, इस तरह से आपको बनाना है ABC। ये 5.6 और ये 30 के एंगल देंगे। पर आपको पहले 60 का एंगल बनाकर उसका हाफ करना पड़ेगा, किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से। ये नहीं कि आप प्रोटेक्टर से डायरेक्ट 30 का एंगल बना देना, पहले 60 का एंगल बनाइए कंपास की हेल्प से, फिर उसका हाफ करिए तो ये 30 का होगा। ऐसे इधर भी 60 का एंगल बनाकर उसका हाफ करेंगे तो 30 होगा, और जहाँ दूसरे को कट करेंगे दैट इज द पॉइंट ए, वो आपका पॉइंट ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस्ट्रक्ट द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद द वर्टिकल एंगल ACB 45 एंड BC इक्वल टू AC 5 सेंटीमीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसमें जो वर्टिकल एंगल है यानी कि ऊपर का जो एंगल है 45 है, और BC और AC जो है 5 सेंटीमीटर। तो पहले एक लाइन खींच लीजिएगा आप, ऐसे एक लाइन खींचिएगा ऐसे, और उसके बाद ये 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी, कितने की, 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पर 45 का एंगल बनाएंगे आप, 45 का एंगल इस पॉइंट पर बनना है। कैसे बनना है, आप कॉपी को घुमा लेंगे ऐसे कॉपी को घुमा लिया आपने, और उसके बाद यहाँ पहले 90 का एंगल बनाएंगे, कितने का, इस पॉइंट पर 90 का। ये बना आपका आर्क लगा, यहाँ से फिर एक आर्क लगा 60 का, यहाँ से आर्क लगा 120 का, और फिर यहाँ से आर्क लगा 90 का। तो ये आपका एंगल हो गया 90 का। और आपको बनाना कितने का है, 45 का। तो 90 का हाफ कर देंगे, तो यहाँ से इसका हाफ कर देंगे, तो एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ, तो ये आपका हो गया 45 का एंगल जिसकी आपको ज़रूरत थी। तो ये 45 का एंगल, तो ये एंगल 45 का हो गया, और ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये 5 है तो यहाँ से 5 का कट मार देंगे, कितना 5 है, ये भी 5, और उसके बाद इसको इससे इसको मिला देंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये एंगल हो जाएगा 45 का। और फिर आप अपनी कॉपी को ऐसे रोटेट कर लेंगे ऐसे, तो ये सीधा एंगल हो जाएगा, ये वर्टिकल एंगल हो जाएगा, ये वाला वर्टिकल एंगल, वर्टिकल मतलब ऊपर का एंगल। और ये 5 है, ये 5 है, और इसका नाम लिख लेंगे, इसका नाम। आफ्टर दिस यू राइट द नेम ACB जो है वो आपका एंगल है 45 का, और BC जो है वो AC के बराबर है 5 सेंटीमीटर की। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, इस तरह से आपको बना लेना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका एक एंगल 90 का होता है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। गिवन द हाइपोटेनस 9.5 एंड अनदर साइड कितनी है, 6.5, मेजर द थर्ड साइड। तो आपको इसमें 6.5 की लाइन खींचनी है पहले, उसके बाद इस पॉइंट पर आपको 90 का एंगल बना देना है। और जब 90 का एंगल ये बन जाएगा, ये लाइन खींच देंगे आप, तो कंपास में 9.5 का डिस्टेंस लेकर कंपास की नोक यहाँ रखकर एक आर्क ऐसे कट मारेंगे। तो ये यहाँ ये कट मारेंगे, इस लाइन को कट मारेंगे, वहाँ से इसको मिला देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9.5। ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये आपने बनाया है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये आपका 9.5 हो जाएगा। इन दिस वे कंप्लीट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड कंटेनिंग राइट एंगल आर 3 and 4। वेरी सिंपल, बड़ा आसान है। उसमें जो राइट एंगल बनाना है जिसमें जो साइड कंटेनिंग राइट एंगल है वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो पहले 3 की लाइन खींचिएगा, या 4 की सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, और उसके बाद यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाइए। ये आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये 60 का, ये 120 का हुआ, और यहाँ रख कर ये 90 का, ये आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। और यहाँ से कंपास से 3 सेंटीमीटर का आर्क काट लेंगे, तो ये हो गया आपका 3, ये आपका। और इस पॉइंट से फिर आप इसको मिला देंगे, तो आपका बन जाएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और एंगल आपका 90 का। तो इन दिस वे यू कंप्लीट बोथ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ABC। AB 6 सेंटीमीटर, एंगल B 90 है, और एंगल C 30। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है। AB आपका है, इसमें AB की 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, और B पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। पहले AB 6 सेंटीमीटर खींचा, उसके बाद B पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया। अब इसने कहा है कि एंगल C जो है वो आपका 30 का हो। तो जब ये 90 का है और यहाँ पर जो C पॉइंट होगा वहाँ 30 का एंगल होगा, तो ये कितने का होगा, 60 का, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। ये 90 है, ये 30 है, ये 60 होगा। तो हम इस पॉइंट पर 60 का एंगल बना देंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। जब हम यहाँ पर 60 का एंगल बनाएंगे, ऐसे जो लाइन ऐसे आएगी,
और जहाँ ये कट करेगी वो एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का अपने आप, और ये हो जाएगा सी, क्योंकि आपने यहाँ 60 का बनाया है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो पहले तो आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो 90 का हो गया, और आपको इस पॉइंट पर 30 का एंगल बनाना है। तो आपने यहाँ क्या किया, पॉइंट ए पर 60 का एंगल बना दिया। जब आपने 60 का एंगल बना दिया और उसके बाद 60 का एंगल बनाना आता ही है आपको विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये कंपास की नोक यहाँ रखकर एक आर्क यहाँ लगाया और फिर इसकी आर्क यहाँ कट करा, तो यहाँ से मिलाएंगे तो ये 60 का एंगल बन जाएगा। और उसके बाद इसको आगे बढ़ा देंगे, जहाँ इस लाइन को कट करेगा वही आपका पॉइंट सी हो जाएगा। तो ये 30 का एंगल ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल PQR in which QR 7.6 and angle Q 45 and angle R 60। उसके बाद ड्रा द एल्टीट्यूड फ्रॉम P एंड मेजर द इट्स लेंथ। तो आप 7.6 की लाइन खींचेंगे पहले QR, उसके बाद इस पॉइंट पर 45 का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास, और इस पॉइंट पर 60 का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास, और इसको बना देंगे आप। ये ट्रायंगल आपका बन जाएगा PQR। अब P पॉइंट से इसके ऊपर एटीट्यूड खींचना है, इस लाइन के ऊपर P पॉइंट से। तो कंपास जैसे हम मान लीजिए एटीट्यूड पहले हम खींचना बताते हैं। मान लीजिए ये लाइन है आपकी, और इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एटीट्यूड खींचना है। तो कंपास की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक सीधे लाकर यहाँ ना लाकर थोड़ा यहाँ रखेंगे। पेंसिल की नोक, कंपास की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, और यहाँ थोड़ा सा आगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे। और जब कंपास की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक, तो एक आर्क ऐसे कट मारेंगे ऐसे, और उसके बाद कंपास की नोक यहाँ से हटाकर यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ मारेंगे और एक आर्क यहाँ मारेंगे, और इसकी और इस पॉइंट की सीध में आप इसके लगकर यहाँ से यहाँ मिला देंगे। यहाँ तक नहीं मिलाना है, यहीं तक मिलाना है, पर सीधाई इसकी देखिए, इस पॉइंट की और इस पॉइंट का सेम सीधा होगा। तो ऐसे इस पर बनाना है, इससे इसके ऊपर बनाना है। तो पहले कंपास की नोक यहाँ और पेंसिल की नोक जरा से यहाँ रखेंगे और एक आर्क ऐसे मारेंगे, ऐसे। आप कंपास की नोक लाकर यहाँ से यहाँ रखेंगे, उसके बाद एक आर्क यहाँ मारेंगे और कंपास की नोक रख कर यहाँ मारेंगे, और इसको इस पॉइंट की और इस पॉइंट की सीध में रखकर, स्केल रखकर हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो ये एटीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा। एटीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। तो जब आप इस पॉइंट से इसके ऊपर एटीट्यूड खींचेंगे तो ये एंगल, दोनों एंगल 90 के होंगे। इन दिस वे यू कंप्लीट दिस question. And now come to the last question. Construct a triangle LMN in which MN 9 cm, angle M 30 and angle N 75. Draw the median through L and measure its length. इसमें बड़ा आसान है। पहले MN 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, यहाँ 30 डिग्री का एंगल, यहाँ 75 डिग्री का एंगल, ये आप कंपास से बनाना और इसको प्रोटेक्टर से। जब ये ट्रायंगल आपका ड्रॉ हो जाएगा तो ये हो जाएगा LMN। अब MN ये है 9, तो MN का हाफ कितना होगा, 9 का हाफ कितना होगा 4.5। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, 4.5 इधर होगा, 4.5 इधर होगा, और उसके बाद इसको मिला देंगे 4 पॉइंट यहाँ पर। तो 4.5 इधर, 4.5 इधर। मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, इसी मान लीजिए ट्रायंगल है, मीडियन मतलब होता है देयर आर 3 मीडियन, इसके अंदर 3 मीडियन है। तो अगर इस पॉइंट से हम इसके ऊपर मीडियन डालेंगे तो इसके मिड, इस लाइन के मिड पॉइंट को मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर 6 है, ये 8 है और ये 10 है। तो अगर इस पॉइंट से हमें मीडियन खींचना है तो यहाँ 3 मतलब 3 इस पॉइंट से ये मीडियन हुआ, ये 3 इधर और 3 इधर। अगर इस पॉइंट से हमें मीडियन खींचना है तो हम मीडियन ऐसे खींचेंगे कि जहाँ ये 5 इधर और 5 इधर, ये 5 हो जाएगा, 5 और ये 3 हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर मीडियन खींचना है इस पॉइंट से तो वो मीडियन ऐसे जाएगा, पास होगा ऐसे, ये 4 हो जाएगा। तो हमें तो इसी पॉइंट से खींचना है, तो हम इस 9 का हाफ कर देंगे, यानी कि 4.5 पर हम एक पॉइंट लगा लेंगे और इसको मिला देंगे। तो इस तरह से आपका मीडियन कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5C। सो यू मेक ऑल द डायग्राम विद नीट एंड क्लीन एंड राइट सम स्टेप आल्सो। स्टेप भी आपको लिखनी है। जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे कैसे आप बनाना है वो भी आपको कंस्ट्रक्शन का स्टेप भी लिखनी है। तो इन दिस वे यू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी फिगर, एनी डायग्राम, you can share your problem. Thank you very much. Good morning students. Today I am starting new exercise 5C, chapter triangle. Triangle का एक्सरसाइज 5C स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है कंस्ट्रक्शन। All question are based on construction. First question, construct a triangle with the following sides.
आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसकी फॉलोइंग साइड्स हो 8, 7, 9 these। वेरी सिंपल, ये आपका फिगर बना लिया। आपको ये बनाना है 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ ए लाइन 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए 8 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट यू टेक कंपास विद पेंसिल, उसमें पेंसिल लगाकर आप 7 सेंटीमीटर का स्केल में डिस्टेंस लेकर कंपास की नोक यहाँ रखकर एक 7 का आर्क यहाँ, और फिर कंपास की नोक रखकर और 9 का डिस्टेंस लेकर यहाँ, और फिर इसको मिला देंगे आप। दैट यू मेक दिस। तो ये 7 सेंटीमीटर और ये आपका 9 सेंटीमीटर। इन दिस वे यू कंप्लीट दिस फिगर। पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे यहाँ पर, उसके बाद कंपास की नोक रखकर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का आर्क, और कंपास की नोक रखकर यहाँ पर 9 सेंटीमीटर का आर्क। जहाँ ये आर्क दूसरे को काटेंगे, यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए। दैट इज योर कंप्लीट। इन दिस वे यू कंप्लीट ऑल बैलेंस क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग द फॉलोइंग साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। आफ्टर दैट जब आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, फिर लिखा है मेजर ऑल द एंगल ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय यूजिंग ए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से फिर आप उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स को नापेंगे। तो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है। तो इसमें कुछ नहीं, 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए ऐसे, और कंपास में ये डिस्टेंस लेकर एक कंपास की नोक रख के एक आर्क यहाँ और एक रख के यहाँ जहाँ ये दूसरे को कट करेंगे इसको मिला देंगे। ये सारी साइड जो है 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। 8 ये आपका हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। आफ्टर दैट जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसके एंगल को नापेंगे, इस एंगल को नापेंगे, इस एंगल को नापेंगे और इस एंगल को मेजर करेंगे। किसकी हेल्प से? प्रोटेक्टर की हेल्प से। प्रोटेक्टर आप यहाँ रखेंगे और इसको नापेंगे। तो ये आपका 60 का आएगा। कितने का आएगा? 60 का। ऑल एंगल आर 60। जब आप इसको मेजर करेंगे तो 60 का आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल के तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं और तीनों साइड भी बराबर होती हैं। तो इसके ऑल एंगल्स जो है 60 के आएंगे। तो इन दिस वे यू कंप्लीट ऑल क्वेश्चन ऑफ सेकंड। इस तरह से आप सेकंड के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ 6.5 सेंटीमीटर है, यहाँ 9.6 सेंटीमीटर है। जैसे इसको बनाया 8 सेंटीमीटर वाला, ऐसे इन दोनों को भी बनाना है। और इसके भी एंगल 60 के होंगे और इसके भी 60 के होंगे, इसके भी 60 के होंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स इसकी दो साइड इक्वल होती हैं, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें BC 7.9, AB इक्वल टू AC इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको ऐसे बनाना है। ये 7.9 है, ये 5.7 है, ये 5.7। 7.9 की लाइन खींचेंगे आप पहले, ये 7.9 सेंटीमीटर की लाइन। उसके बाद कंपास में 5.7 का डिस्टेंस लेकर कंपास की नोक यहाँ रखकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे और वही डिस्टेंस लेकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे। जहाँ ये दूसरे को कट करेंगे उससे इसको मिला देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5.7 और ये हो जाएगा 5.7 सेंटीमीटर और ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल तैयार। इन दिस वे यू कंप्लीट थर्ड का सेकंड क्वेश्चन भी आप ऐसे कर लेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC गिवन द फॉलोइंग डाटा। AB 6 है, BC 5.6 है और एंगल ABC दिया है 60 का। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू दैट हाउ वी मेक एंगल ऑफ 60, 30, 90, 45 विद द हेल्प ऑफ कंपास। जैसे मान लीजिए हमको 60 का एंगल बनाना है, तो पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे कंपास में पेंसिल लगाकर और कंपास की नोक को यहाँ रखकर और एक आर्क ऐसे लगाते हैं ऐसे। फिर वही डिस्टेंस बिना हिलाए कंपास की नोक पहले यहाँ से यहाँ ऐसे लगाया और उसके बाद कंपास की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ से हम एक कट मारेंगे ये। तो अगर इसको मिलाएंगे तो ये 60 का होगा। अब कंपास की नोक यहाँ से हटाकर यहाँ रखेंगे और फिर वही डिस्टेंस से एक आर्क लगाएंगे। तो अगर इसको मिला देंगे, इसको ऐसे, ये हो जाएगा 120 का एंगल। अगर इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा 60 का एंगल। तो यहाँ से यहाँ तक 60 का एंगल और यहाँ से यहाँ तक पूरा 120 का एंगल हो जाएगा। अब अगर ये 60 का एंगल आपने बना लिया कंपास से, मान लीजिए कंपास से 60 का एंगल बनाया, अब इसका हाफ करना है तो कंपास का जो पेंसिल लगी है उसमें थोड़ा सा उसको और खोलकर कंपास की नोक एक बार यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक बार यहाँ रखकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे। तो ये 30 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 30 का। तो 60 का आता है, 30 हो गया। तो कंपास से 60 का बनाना आ गया आपको, 120 का आ गया और 30 का आ गया। अब अगर 90 का बनाना है आपको, एक लाइन खींची। 90 का एंगल कैसे बनता है? पहले पेंसिल कंपास की नोक यहाँ रखकर एक आर्क ऐसे लगाया, फिर कंपास की नोक यहाँ रखेंगे तो एक आर्क लगाया तो 60 का हुआ।
फिर कंपास की नोक यहाँ रखेंगे तो एक आर्क यहाँ लगाएंगे तो ये 120 का हुआ, और फिर कंपास की नोक रखकर यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 का एंगल हो जाएगा, ये 90 का होगा। और 90 का हाफ करना हो, इस एंगल ये यहाँ से यहाँ तक 90 का है, अगर इसका हाफ कर देंगे तो 45 हो जाएगा। तो कंपास की नोक रख कर एक आर्क यहाँ और एक रख के यहाँ, तो इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा 45 का एंगल। तो आई टेल यू हाउ मैनी एंगल, 60, 120, 30 एंड 45। इन एक्सरसाइज ये 4-5 एंगल की जरूरत आपको पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर ये ए बी इतना, 6 बी सी इतना, और ये आपको बनाना है ट्राइंगल। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए आप, ये आपका है बी सी कितना है 5.6 और ए बी है आपका 6 और एंगल ए बी सी दिया है 60 डिग्री का, ए बी सी आपका 60 डिग्री है। तो पहले 5.6 की लाइन खींचेंगे आप 5.6 की लाइन खींच लीजिए, ऐसे 5.6 की लाइन खींचिए, 5.6 की लाइन खींचा। उसके बाद बी पॉइंट पर यहाँ पर 60 का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो कंपास से जब एंगल बनाएंगे तो पहले आप ऐसे करेंगे और उसके बाद कंपास की नोक यहाँ रखकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 का एंगल, ऐसे ही लाइन खींच देंगे। और उसके बाद ये जो आपका ये है 6 है, हाउ मच 6, तो यहाँ पर कंपास की नोक रखकर 6 का डिस्टेंस लेके कट मार देंगे, ये हो जाएगा आपका 6। और उसके बाद इससे इसको आप मिला देंगे ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। और इसका नाम लिख देंगे ए बी सी, ए बी और सी, जिसमें बी सी आपका 5.6 है, ए बी आपका 6 है और ये एंगल कितने का हो गया 60 डिग्री का। इन दिस वे यू कंप्लीट दिस ट्राइंगल। सिमिलरली यू कैन मेक ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी 45 सेंटीमीटर। ऐसे बनाना है, इसमें 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, यहाँ 45 का एंगल बनाएंगे, पहले 90 का बनाएंगे और उसके बाद हाफ कर देंगे तो 45 का हो जाएगा। और उसके बाद 9 का आर्क लगाकर यहाँ पर और उसके इसको मिला देंगे तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे बनाते हैं बता देते हैं, हल्का सा 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची यहाँ पर, ये 7 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। उसके बाद कंपास की नोक रखकर यहाँ पर 90 का एंगल बनाना ना, 60 का हुआ, ये 120 का हुआ और यहाँ रखेंगे तो ये आपका जो होगा यहाँ से कट बनेंगे, ये 90 का एंगल हो जाएगा। फिर 90 का हाफ कर देंगे, तो 90 का हाफ यहाँ रखकर एक बार आर्क यहाँ और एक बार आर्क यहाँ, ये हो जाएगा 45 का एंगल। हमको तो इसकी 45 की ज़रूरत है क्योंकि इसमें 45 है। और उसके बाद कंपास की नोक रखकर यहाँ पर और 9 का डिस्टेंस लेकर यहाँ से 9 का आर्क मार देंगे, ये आपका 7 है, ये आपका 7 सेंटीमीटर, ये 9 हो गया और इससे इसको आप मिला देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ए बी और सी। ये 7 हो गया, ये आपका 9 सेंटीमीटर हो गया और ये एंगल हो गया 45 डिग्री का। इस तरह से आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए बी 6.6 है, ए सी 5.5 है एंड बी ए सी 30 का। ये भी बड़ा सिंपल है, इसको भी ऐसे बनाना है। देखिए ये 5.5 की लाइन खींचेंगे, पहले 60 का एंगल बनाएंगे, 60 का हाफ कर देंगे 30 हो जाएगा और यहाँ 6.6 का आर्क लगाकर उसको मिला देंगे तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर लेंगे अपने आप। नाउ कम टू द, यहाँ 75 का एंगल है, प्रोट्रैक्टर बनाना। यू हैव नॉट टू मेक दिस एंगल बाई कंपास, ये कंपास से मत बनाना, प्रोट्रैक्टर बनाना। बी सी ए जो है 75 का प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बना लेना। कंस्ट्रक्ट द आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड बराबर हो, ए बी सी इन विच बी सी इज इक्वल टू 5.6 एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपको ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। वेरी सिंपल, पहले 5.6 की लाइन खींचेंगे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्केल और उसके बाद यहाँ 30 का एंगल बना देंगे और यहाँ 30 का एंगल बना देंगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपकी ऑटोमेटिक ए बी जो है वो ए सी के बराबर आ जाएगी क्योंकि 30 का एंगल है। आपको पहले बी सी की 5.6 की लाइन खींचेंगे, आफ्टर दैट यू मेक द एंगल ऑफ 30, पहले 30 का एंगल बनाएंगे और फिर 30 का बनाएंगे तो उसके बाद जो है इसको मिला देंगे तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। आपको ये बनाना है तो पहले बी सी 5.6 खींचेंगे, 5.6 यहाँ बी सी जो है आप 5.6 खींचेंगे, 5.6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे हेल्प स्केल की हेल्प से। उसके बाद यहाँ 30 का बनना है और यहाँ 30 का बनना है तो पहले आपको 60 का बनाना पड़ेगा। कंपास की नोक यहाँ लगाया ऐसे, ये 60 का एंगल हुआ, ये 60 के एंगल हो गया आपको, ये एंगल 60 का हो गया। ऐसे यहाँ पे 60 का बनाएंगे, ऐसे रखेंगे और यहाँ रखेंगे, ये 60 का एंगल बन जाएगा। तो बनाना तो आपको कितने का 30 का बनाना है तो आप 60 का हाफ करेंगे, ये 60 का जब हाफ करेंगे तो ये 30 आएगा और ये 60 का हाफ करेंगे तो ये 30 आएगा। जहाँ ये दूसरे को कट करेंगे वही आपका पॉइंट हो जाएगा ए। ये आपका ट्रायंगल बन गया ए बी सी। ये 30 का एंगल
और ये 30 का एंगल। इस तरह से आपको बनाना है ABC, ये 5.6 और ये 30 के एंगल देंगे। पर आपको पहले 60 का एंगल बनाकर उसका हाफ करना पड़ेगा, किसकी हेल्प से? कंपास की हेल्प से। ये नहीं कि आप प्रोट्रैक्टर से डायरेक्ट 30 का एंगल बना देना, पहले 60 का एंगल बनाइए कंपास की हेल्प से, फिर उसका हाफ करिए तो ये 30 का होगा। ऐसे इधर भी 60 का एंगल बनाकर उसका हाफ करेंगे तो 30 होगा, और जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे दैट इज द पॉइंट ए, वो आपका पॉइंट ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस्ट्रक्ट द आइसोसेलेस एंगल ABC विद द वर्टिकल एंगल ACB 45 एंड BC इक्वल टू AC 5 सेंटीमीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आइसोसेलेस एंगल बनाना है जिसमें जो वर्टिकल एंगल है यानी कि ऊपर का जो एंगल है 45 है, और BC और AC जो है 5 सेंटीमीटर। तो पहले एक लाइन खींच लीजिएगा आप, ऐसे एक लाइन खींचिएगा ऐसे, और उसके बाद ये 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी, कितने की? 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पर 45 का एंगल बनाएंगे आप, 45 का एंगल इस पॉइंट पर बनना है। कैसे बनना है? आप कॉपी को घुमा लेंगे ऐसे कॉपी को घुमा लिया आपने, और उसके बाद यहाँ पहले 90 का एंगल बनाएंगे। कितने का? इस पॉइंट पर 90 का। ये बना आपका आर्क लगा, यहाँ से फिर एक आर्क लगा 60 का, यहाँ से आर्क लगा 120 का, और फिर यहाँ से आर्क लगा 90 का। तो ये आपका एंगल हो गया 90 का। पर आपको बनाना कितने का है? 45 का। तो 90 का हाफ कर देंगे, तो यहाँ से इसका हाफ कर देंगे, तो एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ। तो ये आपका हो गया 45 का एंगल, जिसकी आपको ज़रूरत थी। तो ये 45 का एंगल, तो ये एंगल 45 का हो गया, और ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये 5 है, तो यहाँ से 5 का कट मार देंगे, जितना 5 है ये भी 5, और उसके बाद इसको इससे इसको मिला देंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये एंगल हो जाएगा 45 का। और फिर आप अपनी कॉपी को ऐसे रोटेट कर लेंगे ऐसे, तो ये सीधा एंगल हो जाएगा, ये वर्टिकल एंगल हो जाएगा, ये वाला वर्टिकल एंगल। वर्टिकल मतलब ऊपर का एंगल, और ये 5 है, ये 5 है, और इसका नाम लिख लेंगे, इसका नाम। आफ्टर दिस यू राइट द नेम ACB जो है वो आपका एंगल है 45 का, और BC जो है वो AC के बराबर है 5 सेंटीमीटर की। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। इस तरह से आपको बना लेना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर ये राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका एक एंगल 90 का होता है, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। गिवन द हाइपोटेनस 9.5 एंड अनदर साइड कितनी है? 6.5। मेजर द थर्ड साइड। तो आपको इसमें 6.5 की लाइन खींचनी है पहले, उसके बाद इस पॉइंट पर आपको 90 का एंगल बना देना है, और जब 90 का एंगल ये बन जाएगा, ये लाइन खींच देंगे आप, तो कंपास में 9.5 का डिस्टेंस लेकर कंपास की नोक यहाँ रखकर एक आर्क ऐसे कट मारेंगे। तो ये यहाँ ये कट मारेंगे, इस लाइन को कट मारेंगे, वहाँ से इसको मिला देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9.5। ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये आपने बनाया है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये आपका 9.5 हो जाएगा। इन दिस वे कंप्लीट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड कंटेनिंग राइट एंगल आर 3 and 4। वेरी सिंपल, बड़ा आसान है। उसमें जो राइट एंगल बनाना है जिसमें जो साइड कंटेनिंग राइट एंगल है वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो पहले 3 की लाइन खींचिएगा, या 4 की सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, और उसके बाद यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाइए। एक आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये 60 का, ये 120 का हुआ, और यहाँ रखते ये 90 का, ये आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। और यहाँ से कंपास से 3 सेंटीमीटर का आर्क काट लेंगे, तो ये हो गया आपका 3, ये आपका। और इस पॉइंट से फिर आप इसको मिला देंगे, तो आपका बन जाएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और एंगल आपका 90 का। तो in this way you complete both question, this question and second part and third part of question number 8. Now come to the question number 9. Construct the right triangle ABC. AB 6 cm, angle B 90 है, और angle C 30। very easy question. इसमें कुछ नहीं करना है। AB आपका है, इसमें AB की 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, और B पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। पहले AB 6 सेंटीमीटर खींचा, उसके बाद B पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया। अब इसने कहा है कि एंगल C जो है वो आपका 30 का हो, तो जब ये 90 का है और यहाँ पर जो C पॉइंट होगा वहाँ 30 का एंगल होगा, तो ये कितने का होगा? 60 का, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। ये 90 है, ये 30 है, ये 60 होगा, तो हम इस पॉइंट पर 60 का एंगल बना देंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। जब हम यहाँ पर 60 का एंगल बनाएंगे, ऐसे जो लाइन ऐसे आएगी, और जहाँ ये कट करेगी वो एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का अपने यहाँ, और ये हो जाएगा C, क्योंकि आपने यहाँ 60 का बनाया है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो पहले तो आपने 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया,
तो ये 90 का हो गया। और आपको इस पॉइंट पर 30 का एंगल बनाना है, तो आपने यहाँ क्या किया, पॉइंट ए पर 60 का एंगल बना दिया। जब आपने 60 का एंगल बना दिया और उसके बाद 60 का एंगल बनाना आता ही है आपको विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये कंपास की नोक यहाँ रखकर एक आर्क यहाँ लगाया और फिर उसकी आर्क यहाँ कट करा, तो यहाँ से मिलाएंगे तो ये 60 का एंगल बन जाएगा। और उसके बाद इसको आगे बढ़ा देंगे, जहाँ इस लाइन को कट करेगा वही आपका पॉइंट सी हो जाएगा। जो ये 30 का एंगल ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल PQR इन विच QR 7.6 एंड एंगल Q 45 एंड एंगल R 60। उसके बाद ड्रा द एल्टीट्यूड फ्रॉम P एंड मेजर द इट्स लेंथ। तो आप 7.6 की लाइन खींचेंगे पहले QR, उसके बाद इस पॉइंट पर 45 का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास और इस पॉइंट पर 60 का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास, और इसको बना देंगे आप। ये ट्रायंगल आपका बन जाएगा PQR। अब P पॉइंट से इसके ऊपर एटीट्यूड खींचना है, इस लाइन के ऊपर P पॉइंट से। तो कंपास जैसे हम मान लीजिए एटीट्यूड पहले हम खींचना बताते हैं। मान लीजिए ये लाइन है यहाँ पे और इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एटीट्यूड खींचना है, तो कंपास की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक सीधे लाकर यहाँ ना लाकर थोड़ा यहाँ रखेंगे। पेंसिल की नोक, कंपास की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, और यहाँ थोड़ा सा आगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे। और ये कंपास की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक, तो एक आर्क ऐसे कट मारेंगे ऐसे, और उसके बाद कंपास की नोक यहाँ से हटाकर यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ मारेंगे और एक आर्क यहाँ मारेंगे, और इसकी और इस पॉइंट की सीध में आप इसके लगकर यहाँ से यहाँ मिला देंगे। यहाँ तक नहीं मिलाना है, यहीं तक मिलाना है, पर सीधाई इसकी देखिए, इस पॉइंट की और इस पॉइंट का सेम सीधा होगा। तो ऐसे इस पर बनाना है, इससे इसके ऊपर बनाना है। तो पहले कंपास की नोक यहाँ और पेंसिल की नोक जरा से यहाँ रखेंगे और एक आर्क ऐसे मारेंगे, ऐसे। आप कंपास की नोक लाकर यहाँ से यहाँ रखेंगे, उसके बाद एक आर्क यहाँ मारेंगे और कंपास की नोक रख कर यहाँ मारेंगे, और इसको इस पॉइंट की और इस पॉइंट की सीध में रखकर, स्केल रखकर हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो ये एटीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा। एटीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। तो जब आप इस पॉइंट से इसके ऊपर एटीट्यूड खींचेंगे तो ये एंगल, दोनों एंगल 90 के होंगे। इन दिस वे यू कंप्लीट दिस question. And now come to the last question. Construct a triangle LMN in which MN 9 cm, angle M 30 and angle N 75. Draw the median through L and measure its length. इसमें बड़ा आसान है। पहले MN 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, यहाँ 30 डिग्री का एंगल, यहाँ 75 डिग्री का एंगल, ये कंपास से बनाना और इसको प्रोटेक्टर से। जब ये ट्रायंगल आपका ड्रॉ हो जाएगा ये हो जाएगा LMN। अब MN ये है 9, तो MN का हाफ कितना होगा, 9 का हाफ कितना होगा 4.5। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, 4.5 इधर होगा, 4.5 इधर होगा, और उसके बाद इसको मिला देंगे 4 पॉइंट यहाँ पर। तो 4.5 इधर, 4.5 इधर। मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, इसी मान लीजिए ट्रायंगल है, मीडियन मतलब होता है देयर आर 3 मीडियन, इसके अंदर 3 मीडियन है। तो अगर इस पॉइंट से हम इसके ऊपर मीडियन डालेंगे तो इसके मिड, इस लाइन के मिड पॉइंट को मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर 6 है, ये 8 है और ये 10 है। तो अगर इस पॉइंट से हमें मीडियन खींचना है तो यहाँ 3 मतलब 3 इस पॉइंट से ये मीडियन हुआ, ये 3 इधर और 3 इधर। अगर इस पॉइंट से हमें मीडियन खींचना है तो हम मीडियन ऐसे खींचेंगे कि यहाँ ये 5 इधर और 5 इधर, ये 5 हो जाएगा, 5 और ये 3 हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर मीडियन खींचना है इस पॉइंट से तो वो मीडियन ऐसे जाएगा, पास होगा ऐसे, ये 4 हो जाएगा। तो हमें तो इसी पॉइंट से खींचना है, तो हम इस 9 का हाफ कर देंगे, यानी कि 4.5 पर हम एक पॉइंट लगा लेंगे और इसको मिला देंगे। तो इस तरह से आपका मीडियन कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5C। सो यू मेक ऑल द डायग्राम विद नीट एंड क्लीन एंड राइट सम स्टेप आल्सो। स्टेप भी आपको लिखनी है, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, तो कैसे कैसे आप बनाना है वो भी आपको कंस्ट्रक्शन का स्टेप भी लिखनी है। तो in this way you complete this exercise. If you feel any problem in any figure, any diagram, you can share your problem. Thank you very much.